कि मेरा कट गया था वो वाला वीडियो, उसमें कट गया था। बट इसमें बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी मैं 8 साइन की जो रीडिंग कर रही थी उसमें थोड़ा सा ये आया था कि इसमें जब क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है तो मेरे पास एक विजन आया है कि इसने इसको जो क्वीन ऑफ सॉर्ड है ना रिवर्स, जो इसकी पार्टनर को फ्रेम किया हुआ था इसके फैमिली ने, उसने लिटरली किसी को वाइट किए पैसे कि वो इसको हिट कर सके पर्सन को, क्योंकि जब इसने बाउंड्रीज क्रिएट की इनकी सच्चाई जानने के बाद इस क्वीन ऑफ सॉर्ड के ऊपर और अपने घर वालों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, तो इन्होंने प्लान किया है कि ये कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरफ ना चला जाए, जिसकी तरफ शायद ये जाना चाहता था या इसको पसंद थी या कुछ होगा। आई डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं उसमें नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ स्टोरी में जाऊंगी। ठीक है, तो जो मुझे एनर्जी मिली है, तो इस चक्कर में इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इसको हिट कर देते हैं ताकि इसकी जो मनी है वो हमारे पास ही आ जाए, क्योंकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड मतलब उसको ही मिलेगी, उसकी वाइफ है तो ऑब्वियसली उसको ही मिलेगी। तो इस वजह से इन्होंने जानबूझ के मतलब प्री प्लान ओनली फॉर मनी कि इसके घर वालों ने और उसकी खुद की फैमिली है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है इसकी खुद की फैमिली है, या कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड मतलब इसकी पार्टनर की फैमिली हो। लेकिन जो भी हैं लोग, इन्होंने इसकी मनी कंट्रोल करने के लिए, इसको ख़त्म कराने के लिए, मतलब इसको हिट करवाने के लिए मनी दिया ताकि जो क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरफ ना जा सके और मनी इनको मिल जाए और ये पर्सन भी ख़त्म हो जाए। तो ये थी स्टोरी एक्चुअली। तो मैं बस इस पर गाइडेंस लूँगी और उसको बंद कर दूँगी। ये मैं सेकंड पार्ट बनाऊँगी इस चीज़ का, क्योंकि मैं जो सॉफ्टवेयर कोई भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं इसको ही बस एक साथ जो है ना सेकंड पार्ट इसका बना दूँगी। ये वाले का, ये एयर साइन की थी, सेकंड पार्ट थी, तो थोड़ी सी जो मतलब रह गई है क्योंकि मेरी जो है स्टोरेज का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है 2-3 दिन से, तो उसके चक्कर में ही कट जाता है। एनीवेज, लेकिन अभी मैंने ठीक किया है। ओके, इस एक पर्सन का जो भी है, इसको इसने खुद के सेल्फ स्टीम को कवर किया, चेंजेस आए इसके सेल्फ स्टीम में। लाइक हो सकता नहीं, देखो ज़रूरी नहीं सेल्फ स्टीम का मतलब ये नहीं कि उस पर्सन के अपन कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली होता है, लेकिन सेल्फ स्टीम का इसमें जो सेल्फ स्टीम का मतलब है ना कि इमोशनल लेवल पे खुद को समझ के एक कॉन्फिडेंस लेवल आना, वो ग्रोथ होना, सेल्फ ग्रोथ। देखो मैंने भी बोला ही सेल्फ ग्रोथ आ गया, ग्रोथ जो खुद के लिए एक सेल्फ ग्रोथ होती है ना, सेल्फ स्टीम एक्चुअली मेन चीज़ वो होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस दूसरी चीज़ होती है, सेल्फ स्टीम भी कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं, लेकिन वो एक पार्ट है कॉन्फिडेंस का। असल चीज़ क्या है कि आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है तो आपका कॉन्फिडेंस खुद बहुत बढ़ता है। तो सेल्फ ग्रोथ इसकी हुई है एक्चुअली। इसका जो परसेप्शन है ना लोगों को लेके, इन लोगों को लेके, अपनी लाइफ को लेके, खुद को लेके, वो चेंज हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अपराइट आया है, परसेप्शन भी अपराइट है, ग्रोथ भी अपराइट है। ये बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है और आई एम मतलब इसको समझ में आ गया, इसका परसेप्शन चेंज हुआ है कि यूनिवर्स लव जो है ना वो इसकी लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से ग्रीफ में रहता है। यानी कि कहते हैं ना जब हम खुद को ढूंढते हैं हमें खुदा मिलता है, इसने खुद को ढूंढा तो इसको खुदा भी मिल गया। कहते हैं खुद को ढूंढते हैं तो हमें डिवाइन मिल जाता है, हमें जो भी आप जिस खुदा को भी मानते हैं वो मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ढूंढते नहीं हैं। इसकी लाइफ में लव नहीं था, प्योर लव नहीं था, उसके खुद के लिए लव नहीं था। देखो किसी और को लव तो हम बाद में देते हैं, पहले खुद के लिए होता है। इसने कभी किसने खुद को पहचाना नहीं, इतने इसका हार्ट चक्रा क्लोज था, ठीक है। तो ये ग्रीफ की जो सिचुएशन में था इन साइड पे ना, इसका क्राउन चक्रा क्लोज था। इसको चीजों को एक्सेप्ट करना नहीं आता था, बहुत एरोगेंसी थी इसके अंदर, ओके। बैलेंस नहीं था इसकी लाइफ में, इसकी खुद की पर्सनैलिटी में, लाइफ में बाद में आता है, पहले खुद की पर्सनैलिटी में आता है। अगर खुद को बैलेंस आप करते हो तो आपकी लाइफ बैलेंस हो जाती है खुद बहुत। इसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ है, यहाँ पे बिलीफ चेंज हुआ है, पुराने बिलीफ से निकल के जो भी इसको रियल बिलीफ इसको समझ में आया ना कि लाइफ चलती कैसे है, मतलब खुद के लिए कितना जरूरी। इसके थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, इसका कम्युनिकेशन लेवल स्ट्रांग हुआ है, इसको खुद से बात करना आया है। जब इंसान खुद से बात कर सकता है दूसरों से भी बात कर सकता है। इसको अपना रियल समझ में आया कि इसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, मतलब इसकी खुद की खुशी, खुद की एक चीज़ें है ना वो इसने सर्च की हुई हैं।
इसके रूट चक्र पे बहुत ज़्यादा मैजिक किया गया था। रूट चक्र इससे का बहुत ज़्यादा क्लोज था। इसके डायनामिक में जो ये स्टक हुआ था ना, वो रूट चक्र क्लोज होने की वजह से हुआ था, क्योंकि अपने एंसेस्टर से, स्पिरिट गाइड से कोई भी मैसेज नहीं ले पा रहा था। अगर वो कुछ आने की कोशिश भी करते थे, और ये इसकी रियल हैप्पीनेस क्लोज ख़त्म थी बिकॉज इसका रूट चक्र क्लोज था। तो अगर हमारे लिए कोई ऐसा मैसेजेस होता है तो हमें कहीं ना कहीं भी फील आ जाता है, हमें ड्रीम्स आते हैं। लेकिन इसके सब कुछ ब्लॉकेज किए हुए थे कि इसको कुछ भी ना पता चले, कि क्योंकि इन लोगों का प्लान तो शुरू से यही था, लेकिन इस पर्सन को पता नहीं चला कभी। दैट्स द रीज़न, दैट्स द ओनली थिंग ना, इसके पीछे यही रीज़न है। ठीक है, जब इसको हैप्पीनेस का नहीं पता था तो चेंज कैसे करता। कहते हैं ना कि जब हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी बीमारी क्या है तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसको अपनी हैप्पीनेस का ही नहीं पता तो कैसे चेंज करता चीज़ को। तो यही बात थी, हैप्पीनेस भी रिवर्स है, चेंज भी रिवर्स है इसका। इसको सिर्फ ब्लेम गेम खेलना आता था, अब इसे समझ में आया है अथॉरिटी के अंदर डिसर्नमेंट करना आया है कि अथॉरिटी को यूज़ कैसे करते हैं और अथॉरिटी को क्लेम कैसे करते हैं। अब्यूज़ भी करते हैं, ठीक है, क्लेम अलग होता है, ठीक है। और यूज़ का मतलब होता है अथॉरिटी में कि आप डाउन टू अर्थ जाके लोगों के साथ खड़े हो सकें और लोगों को आप अपने डाउन टू अर्थ वे में अट्रैक्ट कर सकें। ये अथॉरिटी है आपकी। अथॉरिटी मीन्स ये होता है कि आपको पता है कि आप कोई भी मतलब किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे। राइट, अंडरस्टैंड द अथॉरिटी। क्लेम आप करते हो उस चीज़ को कि हाँ मुझे पता है मैं किस तरह करूँगा, ये करूँगी। आई नो अगर मुझे अथॉरिटी मिलती है तो मैं अथॉरिटी को किस तरह से इस्तेमाल करूँगी, ये करूँगा। मतलब ये इसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको अब्यूज़ इस तरह से इसलिए करते हैं कि उनको इनका रियल कॉन्सेप्ट नहीं पता। अथॉरिटी तो हमारे डिवाइन के पास है ना, लेकिन वो अब्यूज़ तो नहीं करता है। उन्हें पता है कि वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन नहीं करेंगे। राइट, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको डिसर्नमेंट करना आया है। जब इसने अथॉरिटी को क्लेम किया, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, तो उसको डिसर्नमेंट करना आया। क्या डिसर्नमेंट करना आया कि कैसे लोग अथॉरिटी को अब्यूज़ करते रहे इसकी लाइफ में, यानी कि ये पावर देता रहा है और जब इससे पावर ले ली जाती है और दूसरे लोग किस तरह यूज़ करते हैं। अगर इसके पास पावर होगी तो ये किस तरह से यूज़ करेगा। तो ये दो माइंड सेट जो है ना, ये जब इंसान के बनते हैं तो उसको डिसर्नमेंट आता है। क्योंकि हम किसी के लिए भी अगर कोई काम सोचते हैं तो हम उसके लेवल पे जाके सोचते हैं। लाइक लेवल का मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरे को गलत नेगेटिव में बात नहीं करी, मैं एक चीज़ बात कर रही हूँ कि हर इंसान का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। तो जब हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कोई इंसान किस तरह से सोच सकता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ में आ गया कि लोग किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। तो उसने डिसर्नमेंट इस चीज़ में किया कि अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता, और ये हैं तो क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप इजीली फैसला कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको डी अटैचमेंट करना होता है अपने इमोशन को, और फिर वहाँ पे अपने आप को रखना होता है। कहते हैं दूसरों के शूज़ में डालते हैं आप खुद के पाँव को, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और वो लोग कहाँ स्टैंड करें, ताकि आप फैसला सही से कर सकें। तो इसको ये चीज़ समझ में आई है, इसे डिसर्नमेंट आया, इसका फेयर ख़त्म हुआ है। या ये डिवाइन मैस्कुलिन जो नेगेटिव था ना, वहाँ पे चेंज आया, एल्केमी है वहाँ पे। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन इसकी लाइफ में जो नेगेटिव था ना, उसके रियलिटीज़ को पता चलेगी। एल्केमी रिवर्स है या कॉस्मिक फ्लो रिवर्स है, यानी कि ये उसको अपनी पूरी दुनिया शायद मानता होगा बहुत ज़्यादा। अगर इसका खुद का फादर है तो मुझे लग रहा है कि ये उसको बहुत फॉलो करता होगा, या मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और ये पर्सन एक तरफ। लेकिन नाउ दिस पर्सन चेंज, इसको अपने परसेप्शंस पे ना पता चल गया है कि किस तरह से इसने अंधा इत्तेमाद किया था इन लोगों पे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन इसका फादर है। ओके, इसका है या इसकी पार्टनर का फादर है, जिसका भी फादर है। बात सिंपल सी है, जिसका भी फादर है उसको ये बात समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, मतलब एक इल्यूजन जो क्रिएट किया है, ये रियल में है नहीं है वो जो दिखाए गए हैं।
बस इतनी सी बात होती है। जो मैजिक इन्होंने क्रिएट किया था ना, वहाँ पे डेथ आ गया, ठीक है। मेडिकल साहब जो उसके जो लाइफ में, इन लोगों की लाइफ में जो आ रहे थे मेडिकल, उसको रियल में समझ में आ गई कि इनके मेडिकल जो है ना इसकी बेस पे थे, इसकी मनी के ऊपर था, इसकी मनी के ऊपर उन्होंने बस नज़र रखा हुआ था पूरी लाइफ से। तो इसका थ्रॉट चक्र जो है ना ओपन हो रहा है। देखो, थ्रॉट चक्र तब ओपन होता है जब आपके पास सच बोलने की हिम्मत आती है। जब आप बोल लो ना कि यार जितना मर्जी गंदा सच है मेरा, बस मुझे बोलना है, पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोके, बस। तो वहाँ पे आपको थ्रॉट चक्र खुद बहुत ओपन होता है, फिर कभी बंद नहीं होता, सिर्फ एक दफ़ा ओपन करने की ज़रूरत होती है। ओके, इसने खुद को अर्थ के साथ अटैच किया है। ये कहीं बाहर मेडिटेशन कर रहा है या करता है, इसे नेचर बहुत पसंद है। इस पर्सन को नेचर में जाके खुद को थोड़ा वो करता है, एम्पावरमेंट फील करता है, इमर्ज करता है इसके साथ। और ओके, एक और इसके साथ जो प्रॉब्लम था वो क्या था, परसेवेरेंस इसको करना नहीं आता था। लाइक ये चीज़ों के साथ अटैच रहता था। लाइक अगर इसको नुकसान भी पहुंच रहा है तो ये उस चीज़ को कहता था कि कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो भाई जो तकलीफ होती है ना, आपको जो हर्ट हो रहा होता है वो ठीक नहीं होता। उसको जब तक आप परसेवेरेंस नहीं करते, यानी कि उसको चेंज नहीं करते, उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करते जहाँ पे आपको मसला है, या फिर उसको ट्रीट नहीं करते। तो आप ट्रीट तो तभी करोगे ना जब आपको पता है कि आपको पेन हो रहा है। अब पेन को अगर इग्नोर करोगे तो नहीं ट्रीट कर पाओगे। तो इसको परसेवेरेंस नहीं पता था, तो उसको अब वो समझ में आया कि परसेवेरेंस कैसे करते हैं, खुद को एम्पावर कैसे देनी है। खुद को एम्पावर देना बड़ा ज़रूरी है। इसका जो अंदर लोनलीनेस इनसाइड था ना, कि डिसीजन नहीं ले पाता था, बिकॉज ये इनसाइड पे ना बहुत ज़्यादा वीक था इनसाइड से। इसके अबंडेंस जो थे ना वो तो थे, उसको रियलाइजेशन हुई है कि जो अबंडेंस पैसा वगैरह ना ये कुछ भी नहीं है, पैसा सुकून ना हो, क्योंकि पीस जो है ना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन हुई है, अबंडेंस और पीस के अंदर बैलेंस क्रिएट करते हैं, तो आपको रियलाइजेशन इस चीज़ की इसको हुई है कि अबंडेंस से होता है मनी, और पीस आपका इनसाइड का मनी, इनसाइड जो आपकी पीस होता है, सुकून होता है। तो एनर्जी अबंडेंट आपकी है, ठीक है, आपका पैसा फिजिकली आ रहा है पैसा, राइट, लेकिन इनसाइड इमोशन जो होते हैं ना वो पीस होता है, ठीक है। तो इसके इनसाइड पीस और आउटसाइड पीस दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अबंडेंस आपका आउटसाइड का पीस है बिकॉज मनी है, ठीक है, लेकिन इनसाइड का पीस क्या आपका पीस है, राइट। तो वहाँ पे इसको रियलाइजेशन हुई है। इसको ये समझ में आया कि डिवाइन फेमिनिन जो रिवर्स है ना, उसको कॉन्शियसनेस इसकी ना उसने बताया है इसको कि इसकी असलियत क्या है। इसने इसके ऊपर सैक्रल चक्र के ऊपर इसने काम किया था कि ये इसका सैक्रल चक्र, सोलर क्रिप्स चक्र, सोलर क्रिप्स चक्र पे काम किया था कि इस पर्सन के अंदर कभी भी कॉन्फिडेंस ना आए, ये समझ ही ना पाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सोलर क्रिप्स चक्र कॉन्फिडेंस का होता है और आपकी इनर नोइंग का होता है, खुद को समझने का होता है, अपने इमोशन को समझने का होता है। इसने इस पे अटैक किया हुआ था डिवाइन फेमिनिन रिवर्स ने, कि ये जो इसकी वाइफ थी क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, कि ये पर्सन कभी भी अपने उस चीज़ को समझ ना पाए, क्योंकि जब आप समझना शुरू होते हो तो आप लोगों की असलियत आना शुरू हो जाती है। उनको पता था कि इसकी सक्सेस जो है ना रिवर्स रहेगी जब तक समझेगा नहीं। तो इसने फिर अपने खुद के अंदर एक डिसिप्लिन पैदा किया जब जजमेंट कॉल हुई है, ठीक है। तो अब इसको करेज मिला है, इसको समझ में आया है कि लोग इसका सिर्फ मजाक बनाते रहे, ये प्राइड में बैठा रहा है कि मेरी फैमिली, मेरी ये, मेरा वो, लेकिन ये बिहाइंड दी सीन इसका मजाक उड़ा रहे थे। मजाक उड़ाना ही होता है ना, किसी को आप इस्तेमाल कर रहे हो और वो मजाक ही है ना आपके लिए, कि उस पर्सन को पता ही नहीं है आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इंसल्ट है, इन शॉर्ट इंसल्ट है, मजाक है, आप किसी का मजाक ही उड़ा रहे हो ना, राइट। तो इसके जो डाउट थे वहाँ से वो निकला है, फ्रीडम आया इसको वहाँ पे। ऑनेस्टी इसको समझ में आई है, रिलेशनशिप में क्या होती है, फ्रेंडशिप में क्या होती है। उसको फ्रेंड्स का, इसके हो सकता है कि फ्रेंड्स में भी इशू आया हो, वहाँ पे इसने सरेंडर करना नहीं आता था, वहाँ पे इसने सरेंडर किया है, इसने वरीज से बाहर निकला है। इसको समझ में आया इसका हेल्थ जो है ना वो डाउन है थोड़ी सी, ये खुद को माफ़ करना इसको चाहिए, इस चीज़ का आया है। ग्रेटिट्यूड शो करे और डिनाइल नहीं करे, जो सच है उसको एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आई होप यू दिस लाइक रीडिंग जो भी है ये मैं पार्ट 2 का कर दूंगी बिकॉज मेरे बीच में कट गया था, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जो रीडिंग है मेरी जो रह गई थी, फायर साइन रह गया लास्ट वाला एलिमेंट, वो मैं करूँगी। थैंक यू, बाय।